फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो वीडियो स्पर्श के बारे में है। स्पर्श के बारे में अब तक बहुत सारे फौजी भाई और हमारे सिविलियन डिफेंस के भाई अच्छी तरह से समझ गए होंगे या रोज़ सुन रहे होंगे। स्पर्श में जो पेंशनर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेंशनर पोर्टल। तो आज मैं अपने वीडियो में पेंशनर पोर्टल के बारे में बात करूंगा कि पेंशनर पोर्टल तक कैसे पहुंचेंगे और उसके थ्रू अपनी जो सर्विसेज हैं उसको कैसे अवेल करेंगे। उस पोर्टल के थ्रू पेंशनर अपनी जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उसको कैसे ले पाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र या मोज़िला फायरफॉक्स, जो भी ब्राउज़र इसको सपोर्ट करता है उस ब्राउज़र पे आप एड्रेस बार में spursh.defensepension.gov.in टाइप करेंगे और आप इस पोर्टल तक पहुंच जाएंगे। राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे कि एक लॉगिन का बटन आपको दिख रहा है। जब आप इस लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे तो वो सभी फौजी भाई जिनको स्पर्श की तरफ से यूज़र आईडी और पासवर्ड का मैसेज मिला हुआ है वो उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालकर इस साइट में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस साइट पे क्या क्या खूबियां हैं ये तो धीरे धीरे आप जब उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, करना चाहेंगे, तो आप खुद ही धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त आपकी जागरूकता कम है और बहुत ज़्यादा असमंजस भी फैला हुआ है कि क्या है, कैसे है, क्या करना है, तो कुछ जो क्वेश्चंस जो अराइज हो रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, उसका टॉपिक है स्पर्श रिलेटेड क्वेरीज, और मैंने आपकी सहूलियत के लिए जो वहाँ पे वेबसाइट का नाम था उसको यहाँ पे भी दिखाया है, spursh.defensepension.gov.in। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं और उनकी कुछ आंसर्स के रूप में उनका समाधान दिया गया है। तो मैं एक एक करके उन क्वेश्चंस को लेता हूँ और आशा करता हूँ कि इनसे आपकी बहुत सारी क्वेरीज धीरे धीरे सॉल्व होंगी और आपको एक माध्यम मिलेगा पेंशनर पोर्टल पे जाके अपनी चीज़ों को ढूंढने का। तो आइए देखते हैं, हाउ कैन आई चेंज और अपडेट माई लॉगिन पासवर्ड। मैं अपने लॉगिन पासवर्ड को चेंज या अपडेट कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए बताया गया है कि आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेंशनर पोर्टल के होम पेज पे माई प्रोफाइल लिंक में जाना है, वहाँ से चेंज पासवर्ड पे जाएंगे और आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन कहता है कि आई हैव फॉरगॉटन माई लॉगिन पासवर्ड, व्हाट शुड आई डू। अगर मैं अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया हूँ तो मैं क्या करूँ। तो स्पर्श कहता है कि आप अपने भूले हुए पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड ऑन द लॉगिन स्क्रीन एंड अपडेट एज अप्लीकेबल। लॉगिन स्क्रीन पे फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करिए और अपडेट करिए। इसके लिए पेंशनर की सुविधा के लिए आपको कुछ और फैसिलिटीज़ दी गई हैं। आप स्पर्श हेल्पलाइन को भी कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने आपकी सुविधा के लिए दे दिया है 1800-180-5325। वहाँ पे हेल्पलाइन पे आप अपने नेसेसरी डिटेल्स दीजिए और टेम्प्रोरी पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर को भी विज़िट कर सकते हैं। सर्विस सेंटर के बारे में शायद फौजी भाइयों को, हमारे और फौज के केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ कम जानकारी हो, तो मैं बता दूं कि सर्विस सेंटर रिटायर्ड पेंशनर्स की सुविधा के लिए जगह जगह खोले जा रहे हैं। आज की डेट में उनकी तादाद जो भी हो, धीरे धीरे उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो उन नियरेस्ट सर्विस सेंटर्स पे भी जाके आप कुछ अपने नेसेसरी डिटेल्स को देके टेम्प्रोरी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। विल लॉगिन इन पोर्टल अवेलेबल 24/7 आवर्स।
क्या ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है? मतलब स्पर्श पोर्टल पे क्या पेंशनर 24 घंटे अपनी कोई भी कार्यक्रम को एग्जीक्यूट कर सकता है? यस, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्पर्श पोर्टल 24/7 अवेलेबल है और कहीं भी अवेलेबल है। वेयर कैन आई फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ सर्विस सेंटर्स इन माई एरिया? अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर सर्विस सेंटर्स कहाँ हैं, मैं कैसे जानूंगा? तो स्पर्श पोर्टल पे ही आपको ये सुविधा दी गई है। आप कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको स्पर्श नियर यू का ऑप्शन मिलेगा, उसको सेलेक्ट करिए और फिर वहाँ से सर्विस सेंटर लोकेटर पे जाइए और आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डाल के अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर को पा सकते हैं। हाउ कैन आई अवेल सर्विसेज थ्रू सर्विस सेंटर? सर्विस सेंटर के थ्रू मैं अपनी सर्विसेज कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो जब आप एक बार सर्विस सेंटर को लोकेट कर लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मोबाइल पे OTP के द्वारा आपको अपने आप को वेरीफाई कराना होगा। वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका स्पर्श पोर्टल पे होगा, और या तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर देने होंगे और आप वहाँ पे सर्विस सेंटर पे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और अगर ऐसा होता है कि आप अपने फ़ोन के बिना सर्विस सेंटर पे पहुँच जाते हैं तो क्या होगा? तो क्या वहाँ मुझे सर्विसेज दी जाएंगी, पेंशनर को सर्विसेज दी जाएंगी, मेरी बात सुनी जाएंगी? तो फौजी भाइयों, अगर बताया गया है यहाँ पे कि अगर आपको सर्विस सेंटर पे सर्विसेज लेनी है तो आपको OTP के द्वारा अपने आप को वेरीफाई करना होगा, और वो OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो ये माना जा सकता है कि आपको अपना फ़ोन ले जाना ज़रूरी है, या अगर फ़ोन नहीं है तो यहाँ ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि सेट ऑफ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर दे के भी आप ये सुविधा अवेल कर सकते हैं। आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड एट सर्विस सेंटर डिफरेंट फ्रॉम पेंशनर्स पोर्टल? क्या सर्विस सेंटर पे जो हमें सुविधा मिलेगी वो क्या पेंशनर पोर्टल पे अगर हम डायरेक्ट घर से बैठ के या अपने मोबाइल से बैठ के कोई सर्विस ले रहे हैं उससे डिफरेंट होगी? तो बताया गया है कि ऑल सर्विसेज अवेलेबल ऑन स्पर्श कैन बी अवेल्ड वाया पेंशनर पोर्टल एज वेल एज सर्विस सेंटर्स विदाउट एनी चार्जेस। मतलब अगर आप पेंशनर पोर्टल के थ्रू अपनी सहूलियत के हिसाब से उन सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, उनको प्राप्त कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर पे भी जाते हैं तो आपको वही सुविधाएं बिना किसी चार्ज के अवेलेबल की जाएंगी। सर्विस सेंटर की टाइमिंग्स क्या होंगी, आप ये जानना चाहेंगे? तो बताया गया है कि वर्किंग आवर्स जो हैं 9:30 बजे सुबह, 9:30 AM to 6 PM, 6 बजे शाम तक, मंडे टू फ्राइडे रहेंगी। वॉट शुड आई डू इफ़ आई एम फेसिंग ट्रबल्स वाइल अवेलिंग सर्विसेज ऑन स्पर्श पोर्टल? मान लीजिए कि किसी फौजी भाई ने स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करना चाहा लेकिन उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो समाधान है, जो सलूशन है, उसमें बताया गया है कि पहले तो आप इंटरनेट कनेक्शन अपना जांच लीजिए, क्योंकि स्पर्श पोर्टल इंटरनेट के थ्रू ही काम करेगा। ब्राउज़र को चेक कर लीजिए कि आपका ब्राउज़र स्पर्श को सपोर्ट करता है नहीं करता है, उसका भी एक इशू हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपका काम आवश्यक है, स्पर्श पोर्टल काम नहीं कर रहा, तो जैसा कि ऊपर बताया गया, स्पर्श हेल्पलाइन पे आप कॉल करिए या नियरेस्ट सर्विस सेंटर अगर आपको पता हो तो वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज अवेल करिए। अगर कभी कोई मैसेज आता है, आपने लॉगिन करने की कोशिश की सर्विस पोर्टल पेंशनर पोर्टल पे और कोई मैसेज आया सर्विसेज टेम्प्रोरी अनअवेलेबल, तो क्या करेंगे? तो वही है कि आप एक बार देखेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन आपका एक्टिव है, ब्राउज़र आपका कंपेटेबल है। जैसे मैंने बताया, गूगल क्रोम डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, कभी कभी आउटडेटेड हो जाते हैं, तो उनको आप अपडेट कर लीजिए। और अगर नहीं तो जैसा बताया गया है कि आप स्पर्श हेल्पलाइन पे कॉल करिए या अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर को विजिट करिए, जिससे कि आप वो सुविधाएं अवेल कर सकें। ये तो कुछ लिंक्स थे जो आपको स्पर्श के बारे में बता रहे थे। अब पेंशनर का जो मेन इशू होता है वो पेंशन रिलेटेड होता है, तो कुछ पेंशन रिलेटेड क्वेरीज को भी हम ले लेते हैं। पेंशनर पोर्टल पे मैं अपने पेंशन डिटेल्स को कैसे देखूंगा? पेंशन डिटेल्स मीन्स बेसिक पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट, ग्रेचुटी, अदर इंटाइटलमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बताया गया है कि पेंशनर पोर्टल पे लिंक है, आप
अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे मतलब अपने यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपके पास हैं उसके थ्रू साइट में एंटर करेंगे। वहाँ माई डॉक्यूमेंट्स का लिंक मिलेगा, वहाँ आपको इंटाइटलमेंट्स करके एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको अपनी पेंशन डिटेल्स मिलेंगी। या माई डॉक्यूमेंट्स में पीपीओ एक लिंक है, वहाँ के थ्रू भी आपको अपनी पेंशन की डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर मैं मंथली पेंशन स्लिप डाउनलोड करना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, तो पेंशनर पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे और माई डॉक्यूमेंट्स लिंक में जाके पेंशन स्लिप ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको ये फैसिलिटी अवेल हो जाएगी। अगर पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कॉपी को मैं देखना या डाउनलोड करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, पेंशनर पोर्टल पे ही माई डॉक्यूमेंट्स में पीपीओ के लिंक पे आप जाएंगे और आपको पीपीओ की कॉपी अवेलेबल हो जाएगी। अगर डियरनेस रिलीफ के जो रेट्स हैं, जो करंट हैं रेट्स अभी चल रहे हैं या जो प्रीवियस रेट्स थे, उनको मैं देखना चाहता हूँ तो कैसे अवेल होंगे। तो पेंशनर पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आप पेंशन ऑर्डर्स एंड इंफॉर्मेशन लिंक में जाएंगे, वहाँ कॉमन प्रॉब्लम्स में जाएंगे और कॉमन प्रॉब्लम्स के बाद आप देखेंगे कि डीएनएस रिलीफ का लिंक है, जहाँ से आपको डीएनएस रिलीफ के रेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको ये देखना हो कि कम्यूटेशन के रूप में मेरा जो डिडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है मेरी पेंशन से, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा स्पर्श अकाउंट में और वहाँ से माई डॉक्यूमेंट्स और पेंशन स्लिप के थ्रू आप देख सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं कि हम अपने कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन का डेट जानना चाहते हैं, मतलब आज मेरी कम्यूटेशन हो गई, अब मेरा कम्यूटेशन जैसा कि हम सब जानते हैं 15 साल बाद रिस्टोर होता है, तो उसकी डेट क्या है। तो फिर पेंशनर पोर्टल पे लॉगिन करके माई डॉक्यूमेंट्स इंटाइटलमेंट्स लिंक में हम जाएंगे, वहाँ हमको ये चीज़ मिलेगी। या आप माई डॉक्यूमेंट्स से अगर पीपीओ लिंक को भी क्लिक करते हैं तो वहाँ भी ये सुविधा आपको मिलेगी। वॉट टू डू इफ़ आई एम नॉट गेटिंग करेक्ट रेट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट। अगर मुझे ऐसा लगता है कि डिसेबिलिटी एलिमेंट का रेट करेक्ट नहीं है, तो ये सभी सुविधाएं आपको पेंशनर पोर्टल पे हैं। आप क्या करेंगे, आप अपने स्पर्श अकाउंट में पेंशनर पोर्टल पे अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करेंगे, ग्रीवेंसेस लिंक में जाके एंड गो टू ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी शिकायत हैं, उस नाम का एक लिंक बना है ग्रीवेंसेस नाम का, वहाँ से पेमेंट रिलेटेड लिंक में आगे जाएंगे और वहाँ से एलिमेंट्स ऑफ पेंशन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए वैसे आप उस सुविधा को अवेल कर पाएंगे। हाउ कैन आई व्यू दैट बेनिफिट ऑफ ब्रॉडबैंडिंग हैज़ बीन गिवन टू मी। मुझे कैसे पता चलेगा कि ब्रॉडबैंडिंग की सुविधा मुझे दी गई है कि नहीं। तो फिर फौजी भाइयों, आप स्पर्श अकाउंट में लॉगिन होइए, माई डॉक्यूमेंट्स में जाइए, इंटाइटलमेंट्स में जाइए या माई डॉक्यूमेंट से पीपीओ में जाइए और आपको वहाँ पे ये सुविधा दिख जाएगी कि आपको ब्रॉडबैंडिंग मिली है कि नहीं। आपका जो प्रोजेक्टेड टैक्स डिटेल्स है उस फाइनेंशियल ईयर का, वो कहाँ मिलेगा। फिर स्पर्श पोर्टल के थ्रू अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करिए और सर्विसेज लिंक में जाइए। सर्विसेज लिंक में आपको प्रोजेक्टेड टैक्स समरी मिलेगी, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपकी डिटेल्स होंगी। वेयर कैन आई फाइंड द लेटेस्ट रेट्स ऑफ गैलेंट्री अप्लीकेबल। गैलेंट्री अवार्ड्स के रेट्स क्या हैं, कहाँ अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप पेंशनर पोर्टल पे पेंशन ऑर्डर्स एंड इंफॉर्मेशन पे जाइए, वहाँ आपको कॉमन प्रॉब्लम्स की लिंक मिलेगी, वहाँ आपको गैलेंट्री अवार्ड्स की लिंक मिलेगी और अगर नहीं भी है तो ये बहुत जल्दी इंक्लूड हो जाएगी, ऐसा मुझे आशा है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के जो रेट्स हैं, करंट रेट्स हैं, जो प्रीवियस रेट्स हैं, वो कहाँ मिलेंगे। उसके लिए आपको पेंशन ऑर्डर्स एंड इंफॉर्मेशन लिंक में जाना है, कॉमन प्रॉब्लम्स लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रेट्स मिलेंगे। अगला जो मेन कंसर्न है पेंशनर के लिए वो है पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। उससे रिलेटेड कुछ अगर क्वेरीज आपके दिमाग में हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड, तो कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। अगर पेंशनर कहता है कि माई एनुअल आइडेंटिफिकेशन इज़ ड्यू, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ इन स्पर्श। मेरा एनुअल आइडेंटिफिकेशन ड्यू है, जैसा कि आप जानते हैं एनुअल आइडेंटिफिकेशन पेंशनर का अभी तक जो हम जानते हैं नवंबर महीने में होता ही होता है, तो स्पर्श में उसको वो कैसे अवेल करेगा।
तो ये बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन स्पर्श में दोनों मोड से रखा गया। दोनों मोड मतलब एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, दोनों के लिए यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आपको आधार बेस्ड मतलब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप पेंशनर पोर्टल पे जाके लॉगिन करके सर्विसेज लिंक में जाएंगे, वहाँ से आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे और वहाँ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी वजह से दिक्कत हो रही है तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट की भी फैसिलिटी है, जैसे बहुत सारे हमारे पेंशनर भाई अवेल करते होंगे। करना क्या है, आपको स्पर्श के पेंशनर पोर्टल पे सर्विसेज लिंक में जाके आइडेंटिफिकेशन के थ्रू में जाके मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड होगा और जो फॉर्मेलिटीज़ जैसी बताई जाती हैं उसको आपको पूरा करना है। मैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन डेट पेंशनर कैसे देख सकता है, तो पेंशनर पोर्टल पे आप सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज से आइडेंटिफिकेशन मिलेगा और वहाँ पे आपको डिटेल्स देख पाएंगे कि आपकी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटेड है, पिछली आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी, और नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट कब है, ये फैसिलिटी आपको वहाँ मिलेगी। अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसी वजह से मेरा नहीं थ्रू हो पाता है और मुझे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ऑप्शन के लिए जाना पड़ता है तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट मुझे कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आप सर्विसेज में जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन लिंक में जाएंगे और परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे। वहाँ पे आपका एक MLC नंबर जनरेट होगा और वहाँ से आप ब्लैंक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और जो आपको MLC नंबर मिला है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नंबर, उस नंबर को ही उस मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट में बाद में यूज़ करते हुए आप अपना आइडेंटिफिकेशन करा पाएंगे। इज़ देयर अ टाइम लिमिट फॉर अपलोडिंग ऑफ मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आफ्टर डाउनलोडेड ऑन पोर्टल? अगर मैंने पोर्टल से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड कर लिया तो क्या कोई टाइम लिमिट है जिसके अंदर मुझे जो है अपना आइडेंटिफिकेशन कराना पड़ेगा? नो, ऐसा कोई टाइम लिमिट इस स्पर्श में मेंशन्ड नहीं है। आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट को फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कभी भी स्पर्श पे अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि कैन ए लास्ट ईयर डाउनलोडेड फॉर्म बी यूज दिस ईयर फॉर मैनुअल आइडेंटिफिकेशन? क्या पिछले साल जो हमने डाउनलोड किया था फॉर्म को इस साल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? तो ऐसा हम नहीं कर सकते। फिर अगर इस तरह की कोई बात है कि वेदर आई वुड बी एबल टू रिसीव ऑल माई पेंशनरी एरियर्स ऑन डिलेड आइडेंटिफिकेशन, अगर किसी वजह से मेरा आइडेंटिफिकेशन डिलेड हो जाता है तो क्या मुझे उस पीरियड का, जितने पीरियड तक मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं था, पेंशनर के एरियर्स क्या मुझे अवेलेबल हो पाएंगे? तो हाँ, आप सभी जानते हैं कि कभी भी आपका एरियर लैप्स नहीं करता है, तो जब भी आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू होगा तो आपके एरियर्स के साथ अगली पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो फौजी भाइयों, मेरा एक छोटा सा प्रयास था, पेंशनर पोर्टल के बारे में एक छोटी सी चर्चा थी। सभी टॉपिक्स को मैंने नहीं कवर किया इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और शायद बोरिंग भी हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को जो मुझे जानकारी मिलेगी और जो मुझे उचित लगेगा मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। फिर से एक बार कहते हुए कि अगर आपको वीडियोस के थ्रू हेल्प मिलती हो तो आप उसको ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, जिससे कि जो भी वीडियोस हों आपको नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त होते रहें। अगर आपके ग्रीवेंसेस हों, पेंशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप कमेंट के थ्रू या किसी भी थ्रू मुझ तक पहुंचाएंगे तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ सभी फौजी भाइयों को जय हिंद।